जाहिद हमेशा से बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन एक दिन एक बड़े कार एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उस मुश्किल पल में जब वो मौत के मुंह से बाल बाल बचा, उसकी सोच और प्राथमिकताएं बदल गईं। उसने अल्लाह की तरफ रुख किया, नमाज पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ने की आदत डाली और इस्लामिक शरीयत को समझने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे वो दीन के करीब आ रहा था, उसके दिल को तो सुकून मिल रहा था, लेकिन दिमाग में शांति नहीं थी। वजू करने के बाद उसे बार बार शक होने लगता था कि क्या उसने सही से वजू किया है, क्या उसने हाथ धो लिए हैं, क्या सब कुछ ठीक हुआ है। वह बार बार वॉशरूम जाता, फिर भी उसे यकीन नहीं होता था। एक दिन वो मस्जिद के वॉशरूम में करीब 1 घंटे तक सिर्फ वजू करने के लिए खड़ा रहा। उसके पैरों में दर्द हो गया था, फिर भी वो आश्वस्त नहीं हो पा रहा था कि वजू ठीक से हुआ है या नहीं। धीरे धीरे उसने नमाज पढ़ना कम कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर कुछ भी परफेक्ट नहीं हुआ तो अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेंगे। फिर उसकी एक दोस्त ने उसे सलाह दी, तुम क्यों नहीं किसी थेरेपिस्ट से बात करते। जाहिद ने उस दिन रात भर एक इस्लामिक थेरेपिस्ट ढूंढने में बिता दी। आखिरकार उसने एक फीमेल इस्लामिक थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया और उनसे मुलाकात की। एक दिन उस थेरेपिस्ट ने उसे समझाया, शैतान सिर्फ गुनाह नहीं कराता, वो हमें ओवर थिंकिंग और शक में भी डालता है। वो इतना ज्यादा शक और वसवसा हमारी सोच में डालता है कि हम थक जाते हैं और फिर नेक काम करने का मन नहीं करता। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि हम अल्लाह के फराइज से दूर हो जाएं। थेरेपिस्ट ने एक हदीस शेयर की जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर किसी को अपने नमाज या वजू में शक हो तो उसे तब तक रिपीट नहीं करना चाहिए जब तक वो 100% श्योर न हो। ये सुनकर जाहिद को बड़ा शौक लगा। वो फौरन वजू करके नमाज पढ़ने बैठा और सजदे में रोने लगा। नमाज के बाद उसने अल्लाह से बात की और कहा, या अल्लाह, आप कितने मेहरबान हैं। आपने हमें ये राहत दी है कि अगर वजू या नमाज में 100% यकीन न हो तो हमें दोबारा करने से मना किया है। या अल्लाह, जो नमाज मैंने वसवसों के कारण छोड़ी है उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन के बाद जाहिद ने एक प्रण लिया, अब जब वो वजू करता है तो उसे अल्लाह पर यकीन होगा। जब वो नमाज पढ़ता है तो वो मानता है कि वो पूरी हो चुकी है। अब जब भी वो शक करता है तो मुस्कुराकर कहता है, ये शैतान का वसवसा है, ये मेरे अपने ख्याल नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखें कि आपका ईमान सिर्फ आपके शक से नहीं बल्कि आपके भरोसे से साबित होता है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप सही रास्ते पर हैं। अपने शक को छोड़ें, अपना बेस्ट दें और अल्लाह की तरफ